सीआई में बस 3 क्लास में यही बताए थे लास्ट में कि सीआई निकालते हैं, ठीक है। सीआई निकालना चाहे महीना हो दिन हो कैसे भी है, सीआई कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसमें अब महीना वाला देगा तो इसके लिए कुछ अलग चीज़ यहाँ पे देखिए, रेशियो बता दिया फिर 2 साल के लिए, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, 2 ईयर के लिए होता है 2:1, 3 ईयर के लिए कितना होता है 3:1, ठीक है। और 4 ईयर्स लास्ट में लिखेंगे 4:4:1, 4:6:4:1, ठीक है। कैसे निकालते हैं बताए थे कि जितना साल का निकालना है वो लिख लीजिए, उसके बाद इसको जोड़ दो, 2 1 3 लास्ट वाला लिख देता है। फिर इसको अब 4 साल के लिए निकालना है तो जितना साल के लिए वो लिख दीजिए 4, और दोनों को जोड़ देंगे 6, 3 1 4 लास्ट में, ठीक। अब क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए कि कह रहा है कि पी पता नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि पी पता नहीं है कितना है, ठीक, लेकिन आर दे रखा है 16.2/, ठीक। टी है 2 वर्ष। अब जो है वो मिश्रधन जो हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है 9800, कितना 9800, ठीक। तो आपको निकालना है, मूलधन निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ही बता चुके हैं कि इसको कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वाला है तो उसको क्या करेंगे तोड़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए। तो 16.2/3% कितना होता है, इतना टाइम होता नहीं है, वो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। हो जाएगा 1/6, क्योंकि 50 है बचा में 300, 50 से कहीं 50 है, 50 टका 300। इसका क्या मतलब है कि देखिए कि 6 रुपया का अगर अमाउंट है, क्यों ब्याज किस पे मिलेगा, ब्याज तो मूलधन पे ही मिलता है। तो 6 रुपया है तो वो 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 6 रुपया था कितना हो जाएगा 7 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब टी बराबर 2 वर्ष, मतलब फिर 6 रुपया था तो फिर कितना हो जाएगा 7 रुपया, कोई दिक्कत। तो बताइए कि ये वाला जो होता है यहाँ जो लिखते हैं वो लिखते हैं ये मिश्रधन का जगह होता है, ठीक। और ये लगाया पैसा ये, तो यहाँ पे होता है मूलधन, ठीक है। ये है पी का जगह, ठीक। तो बताइए कि पी कितना हो गया 36, कितना हो गया 36 रुपया लगाए तो 49 रुपया मिला, ठीक। 36 रुपया लगाए तो 49 रुपया मिला। अब बताइए कि 36 क्या है पी और ये क्या है ए, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज की तरह ले तो क्या होता है कि जितना लगाए और जितना पाए उसका अंतर, तो 13 अंतर, सीआई कितना है 13। अच्छा सीआई तो पूछ ही नहीं रहा है, इसमें हम जोड़ लेंगे बाद में। अब देखिए यहाँ पे मूलधन हमको निकालना, तो बताइए कि 49 है, ये क्या है 49, मतलब 49 नहीं 49 यूनिट इसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अगर 36 यूनिट हमने लगाया है तो 49 यूनिट पाया है, तो यही 49 यूनिट किसके बराबर है 9800, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए, ठीक है। तो ए बराबर ए हो जाएगा, 49 जो होगा वो किसके बराबर है 9800। सवाल तभी बनेगा जल्दी से जब कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। तो 49 गुना 98, एक का वैल्यू कितना आ गया 200। हमें चाहिए क्या 36, हमें क्या चाहिए पी चाहिए, पी है कितना 36, तो इसलिए 36 बगल में लिख दे पी, 36 बराबर क्या हो जाएगा 36 और गुना 200, 00 का 00, 36 गुना 72, मतलब 7200 रुपया था 2 वर्ष के लिए। 16.2/3% को छोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 9800। यहीं पर अगर मैं पूछ लूँ कि ब्याज क्या होगा ये बताओ, तो ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए ब्याज होता है इन दोनों का अंतर, ठीक है। इन दोनों का अंतर होगा तो 36 और 49 में कितना का अंतर 13 का अंतर, ठीक है। और एक बराबर है 200, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 200, मतलब 26 रुपया ब्याज, तभी ना 7200 हो गया, ठीक है। यही चक्रवृद्धि ब्याज सीआई निकालना है ना, एसआई और एसआई रहेगा। अगर एसआई रहेगा तब तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मान के चलिए कि मूलधन मिश्रण दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है तो उसको लिए अलग तरीका आता है, क्योंकि ये 6 से 7 होता है, इसका मतलब मूलधन डाले तब पर बैठा देवे सब PRT। हाँ तो बहुत आसानी से बन जाएगा, टी दे रखा है ये दे रखा है और ये डालिए, तो मूलधन को एक्स मान लीजिए, तो ब्याज क्या हो जाएगा 9800 - x हो जाएगा, उसको फॉर्मूला पे डाल दीजिए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ सीआई की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अब बोल रहा है कि पी मान के चलिए कि 1200 रुपया, ये आसान हो जाएगा।
P निकालना है, पता नहीं है, ठीक है। R है 20%, T है 2 वर्ष, T कितना है 2 वर्ष, ठीक है। T कितना है 2 वर्ष, ठीक। इसी से P पता नहीं, R है 20%, T है 2 वर्ष और CI अब दे रखा है कि 440 रुपया होता है। CI कितना दे रखा है 440। अब ये डेटा हम लिख रहे हैं, आपको पढ़ना भी आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि वह राशि ज्ञात करो, ठीक है ना, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 है। अगर आप साधारण क्या करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला पे ही तो डालेंगे, A बराबर 3 + 4 डालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या सीखना है कि 20%, तो 20% का वैल्यू कितना 1/5, 20% का वैल्यू कितना 1/5, 20% 1/5, इसका क्या मतलब कि 5 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक है। 5 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, ठीक। फिर 5 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 रुपया है 1 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 6 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, अगर यह सोच लें कि 5 से 6 कैसे हो जाएगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि CI और SI में यह अंतर होता है कि अगर टाइम पीरियड मतलब टाइम बराबर हो और रेट बराबर हो, टाइम बराबर हो और रेट बराबर हो, तो जितना यहाँ इंक्रीज करता है वहाँ जितना गुना यहाँ होगा उतना ही गुना यहाँ होगा, ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, CI जो होता है CI में ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई राशि कई गुना हो गया तो देख लेंगे कि पहले टाइम पीरियड और रेट दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना है 2 वर्ष, एक के लिए निकाल ले तो पहला वर्ष एक ही वर्ष, टाइम बराबर हो गया। और रेट भी यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, तो मतलब जितना गुना ये होगा उतना ही सेम गुना ये होगा, ठीक है। इसलिए ऐसा हम इसको लिखते हैं, ठीक। तो बताइए कि 25 रुपया लगाए तो 36 रुपया पाए, हाँ कि नहीं। अब CI क्या होता है, CI कैसे निकालेंगे, CI दोनों का डिफरेंस, अंतर ही CI होता है। अरे जितना लगाएंगे और जितना पाएंगे उसका अंतर ही तो CI होगा, ठीक है। 20 रुपया लगाए 25 रुपया पाए तो कितना ब्याज मिला, 5 ही तो मिला, तो CI कितना आ गया यहाँ से 11 यूनिट आ गया, हाँ कि ना। अब यही 11 यूनिट किसके बराबर 440 के बराबर, क्योंकि CI दिया हुआ है, तो 11 बराबर कितना आ गया 440, 11 का 11 और 11 × 44, मतलब 1 यूनिट 40 के बराबर। पूछ क्या रहा है, P पूछ रहा है, P है कितना 25, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 40, ठीक है। तो 100 पे डबल हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने पूछा है, क्वेश्चन सेलेक्ट किया है यहाँ पे, वो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, दो रेट दिया हुआ है, ये पता नहीं है आपको, ठीक है। रेट क्या दे दिया है, 2 को रेट दिया हुआ है। एक तो है 33/1/3, 33/1/3%, ठीक है। और एक रेट दे दिया है 12/1/3। अब अगर कह दे कि 2 वर्ष में T कितना है 2, कहेगा कि अब इसका CI क्या हो जाएगा, इससे CI कितना मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे A दिया हुआ है, CI ने दिया, CI पूछ लिया, ये दे रखा है कि 390 रुपया, कितना है 390 रुपया, आपसे T पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, अब इसको क्वेश्चन में शब्द में कैसे ढाल दे। अगर हम आपसे पूछें कि वह राशि ज्ञात करो, वह राशि ज्ञात करो, ठीक है, जिस पर पहला वर्ष CI का दर, आवाज कम करो, ठीक है। पहला जो है, पहला वर्ष जो है वो रेट है 33/1/2%, दूसरा वर्ष हो गया 12/1/2%, तो अब जाकर उसको 390 रुपया मिला, ठीक। तो आपसे हम पूछ ले कि राशि ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझिए कि वह राशि ज्ञात करें, डी ने पूछ रहा है तो ज्ञात ही करना है, साधारण सी बात। वह राशि ज्ञात करें जिस पर पहला वर्ष जो CI मिलता है वो 33/1/3%, 33.1/3 मिलता है, और दूसरा साल जो होता है 12.5% मिलता है, तो अब जाकर उसको 290 रुपया मिला है, 390 रुपया आपको P निकालना है। अब आपसे क्वेश्चन अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो 4-5 क्वेश्चन का टाइम तो कम से कम लगेगा, ठीक है। देखिए अब क्या कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, पहला रेट है 33/1/3 का वैल्यू कितना 1/3, और यह 12/1/2% कितना होता है 1/8, इतना तो ध्यान,
ठीक, मतलब पहले राशि 3 था तो बढ़ के कितना हो गया 4, ठीक है। अब दूसरा साल जब 8 था तो बढ़ के कितना हो गया, ठीक। अब कहेंगे कि अब तीसरा साल अगर मान के चलेंगे कह दे कि 75%, चौथा साल 80%, तो आपको क्या करना है कि जब जब कैलकुलेशन हार्ड होने लग गए, ठीक ना, जब भी मल्टीप्लाई अब 21 आ जाएगा यहाँ पे 21 21 21 22 गुना करेंगे, उतना नहीं करना है आपको, देखना है कि क्रॉस में काट सकते हैं, ठीक है, क्रॉस में आप काट सकते हैं, तो काट भी दीजिएगा फिर भी ठीक है, नहीं काटिएगा फिर भी ठीक है। देखिए काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 किया 4 गुना, यही ना, ठीक। तो ये आ गया 1 और यहाँ भी है 1, ठीक है। तो बताइए कि 2 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 3, हाँ कि ना, 2 रुपया था बढ़ के कितना हो गया 3 रुपया। तो बताइए कि 2 रुपया था बढ़ के हो गया 3 रुपया, और ये क्या है, ये है T, ये मूलधन है, और ये है A, और यही 3 किसके बराबर, 3 बराबर 390 का, हाँ कि ना। अब आपसे हम लोग पूछ रहे हैं P, ठीक ना, 3 बराबर 390 का, तो 1 बराबर 130 का, ठीक है। तो 2 का वैल्यू चाहिए, P पूछ रहा है तो 2 का वैल्यू, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब P कितना आ गया 260, ठीक है। या फिर यहाँ से नहीं भी काटे, देखिए नहीं भी काटे फिर भी अभी गुना करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हमने आपको बता दिया कि आपको मिलेगा ऐसा जगह जहाँ गुना करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, तो जिसके लिए चले हैं वो टाइम अगर बच नहीं पाया तो बना के क्या होगा, ठीक है। तो हम क्रॉस काट सकते हैं, ठीक है, इसको इससे नहीं, ठीक, क्योंकि इस देखिए अगर इस साइड से इस साइड कट रहा है, इसका मतलब होता है कि वह राशि इधर के पार्ट में भी होगा और इधर में भी होगा, यहाँ मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। तो मान के चलिए कि 4 से कट गया, इसका मतलब कि इसका जो गुणनफल होगा उसमें 4 वाला होगा, और इसका भी जो गुणनफल होगा वो भी 4 होगा। तो यहाँ हम एग्जैक्ट मान तो निकालते नहीं है, रेशियो निकाल रहे हैं, तो अनुपात निकाल रहे हैं, तो वो हो ही जाएगा आराम से, फिर वही आएगा रिजल्ट, इसलिए काट सकते हैं उसको। देखिए अगर हम नहीं काटे तो क्या होगा, देख लेते हैं आंसर सही आ जाएगा। देखिए 3 8 24 रुपया, इधर से कितना हो जाएगा 9 चौक 36 रुपया, ठीक है, 36 रुपया, और यही 36 किसके बराबर 390 के बराबर, रेशियो ही बना, ठीक है। तो यहाँ से 12 दूना 24 बटे 36, रेशियो से ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, देखिए 390 हो जाएगा, एक का वैल्यू निकाल लिया 390 बटा 26 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमको P चाहिए, और P हमारा कितना है 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे काट लीजिएगा फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लिख रहा हूँ और आपको क्या करना है उसको बनाना है, ठीक है। आंसर सबका आगे मैं लिख रहा हूँ, बना के देखिएगा बनता है। ये बताइए भैया 340 वाला P दे रखा है 1280, ये आसान है, ठीक है। R है 12.1/2%, P 2 वर्ष के लिए, PI पूछ रहा है, ठीक है, PI कितना होगा, आसान है। 2 नंबर देखिए कह रहा है कि अब क्वेश्चन आगे देने से पहले थोड़ा डिस्कस कुछ चीज़ों को कर लें, ठीक है। ये बनाना है बहुत आसान, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ पाइएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखिए अब यहाँ पे दिन वाला ले लेते हैं, जैसे महीना इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कुछ हम बता रहे हैं आपको, ये हमने आपको क्या बताया कुछ देर पहले हमने आपको यही बताया कि अगर टाइम पीरियड ठीक है और रेट, 2 राशि के लिए जो टाइम होगा वो भी 1 साल हो तो वो भी 1 ही साल हो, रेट 10% है तो दूसरे के लिए भी 10% है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जितना गुना हो जाता है कोई राशि किसी का, तो दूसरे समय अंतराल में भी उतना ही गुना होगा, ठीक है। अगर कोई किसी का 5 गुना हो रहा है तो वो भी 5 गुना ही हो, ठीक है। यही बात बताया, क्वेश्चन आगे होगा तो समझ में आ जाएगा कि टाइम पीरियड और रेट, ठीक ना, रेट और टाइम अगर दोनों बराबर रहे, ठीक ना, किसी राशि के लिए, तो कोई राशि जितना गुना बढ़ेगा, जैसे हमने कहा कि 10% की दर से, इसको समझिए 10% की दर से 3 वर्ष में कोई 5 गुना हो जाता है, ठीक है। कहेंगे 10% की, अब इसको कर देते हैं 20%, 3 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए वो कितना होगा, तो सेम मल्टीप्लाई, सेम गुना होगा, 5 गुना देख रहे हैं 100 में 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, उसका होगा तब बताएंगे, क्योंकि यहाँ अब मंथ वाला है उसको समझिए, महीना वाला है। अगर हम आपसे कहें
कि 20% लेट है।